डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज की इस खुसूसी पेशकश में हम हज 2026 के हवाले से एक निहायत अहम मालियाती अपडेट पर बात करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जो उन हज़ारों लोगों से जुड़ी है जो आने वाले हफ्तों में सफ़र पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तज्ज़िये में हम देखेंगे कि कैसे आम आवाम की जेब पर अचानक एक नया खर्चा आ गिरा और फिर किस तरह वक्त पर लिए गए एक सरकारी फैसले ने उनकी इस बड़ी परेशानी को दूर किया। 10,000 रुपये ये कोई आम रकम नहीं है। ये एक अचानक आने वाला अज़ाफ़ी बोझ है जो 2026 के सफ़र की तैयारी करने वालों पर हाल ही में लगाया गया। सोचिए, सफ़र से ठीक पहले जब लोग अपनी पूरी तैयारियां कर चुके होते हैं, उनका पूरा बजट तय हो चुका होता है, तो इस तरह का बड़ा खर्चा किसी भी परिवार की परेशानी को कितना बढ़ा सकता है। लोग ऐसे सफ़र के लिए सालों तक पैसे जोड़ते हैं और ठीक आखिरी मौके पर 10,000 रुपये का अचानक बोझ वाकई एक माली झटका होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस नए खर्चे के बारे में। दरअसल मरकज़ी हुकूमत और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नया चार्ज लगाया जिसे डिफरेंशियल एयर फेयर या हवाई किराए का फ़र्क कहा गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बात शुरू होती है वेस्ट एशिया यानी मगरबी एशिया में चल रही टेंशन और ख़राब हालात से। इन आलमी हालात की वजह से ग्लोबल मार्केट में हवाई जहाज़ का ईंधन महंगा हो गया और जाहिर है जब फ्यूल महंगा होगा तो किराया अपने आप बढ़ जाएगा। नतीजा ये हुआ कि इस ग्लोबल मसले का सीधा असर उन आम लोगों की जेब पर पड़ा जो सफ़र पर जाने के लिए तैयार बैठे थे। अब इस मसले में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात वक्त की थी। हज 2026 की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में हैं। आने वाले कुछ ही हफ्तों में रियासत से हजारों अज़मीन मक्का का सफ़र करने वाले हैं। ऐसे नाजुक वक्त में जब तैयारियां लगभग मुकम्मल हैं, तब ये अचानक आने वाली फाइनेंशियल डिमांड लोगों की मनसूबाबंदी को पूरी तरह बिगाड़ सकती थी। ठीक सफ़र की शुरुआत से पहले इस इजाफी बोझ का सामना करना वाकई एक गहरा नफसियाती और माली झटका था। ऐसे नाजुक वक्त में सामने आती है तेलंगाना सरकार की मदद। करीब 7,000 ये उन मुसाफिरों की तादाद है जिन्हें रियासती हुकूमत के इस कदम से बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। तेलंगाना से सफ़र करने वाले इन हज़ारों लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत है। अगर 7,000 लोगों पर 10,000 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये एक बहुत बड़ी रकम बनती है जो अब तक आम आवाम को खुद देनी पड़ रही थी। एक ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की इस परेशानी को समझना और दूर करना काफ़ी अहम कदम है। रियासत के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने यह फैसला किया कि सरकार खुद इस एक्स्ट्रा खर्चे को उठाएगी ताकि आवाम को और ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसका पूरा मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों पर अचानक आने वाले इस माली बोझ को रोका जाए ताकि हज़ारों लोग अपना सफ़र बिना किसी टेंशन के पूरा कर सकें। सरकार का यह फैसला ठीक उस वक्त आया जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इससे न सिर्फ लोगों का तयशुदा बजट बच गया बल्कि आखिरी वक्त की परेशानी भी दूर हो गई। अगर हम इन दोनों हालात को आमने सामने रखकर देखें तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। हुकूमत की मुदाखलत से पहले हर मुसाफिर पर ठीक 10,000 रुपये का नया बोझ था जिसने हर परिवार की टेंशन बढ़ा दी थी। लेकिन इस नए ऐलान के बाद ये बोझ पूरी तरह से हट गया है। आम लोगों को अब अपनी जेब से ये बड़ी रकम नहीं देनी पड़ेगी और उनका सफ़र उसी पुराने बजट में मुकम्मल हो पाएगा जो उन्होंने शुरू में तय किया था। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि पैसे वापस मिलने का तरीका क्या होगा। ये जानना बेहद ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इस ऐलान से पहले ही अपनी तरफ से ये इजाफी रकम जमा कर चुके हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है, उनकी रकम ज़ाया नहीं जाएगी। तेलंगाना हुकूमत एक बाज़ाब्ता प्रोसेस के ज़रिए ये पैसे रिफंड करेगी। बस एक अहम वजाहत यह है कि वापसी तुरंत नहीं होगी। जब लोग अपना सफ़र मुकम्मल करके खैरियत से वापस अपने घर लौट आएंगे तब उन्हें ये रकम लौटाई जाएगी। तो जिन्होंने पेमेंट कर दी है उन्हें बस अपने सफ़र पर ध्यान देना है। आखिर में एक अहम सोच और सवाल। ये पूरी पेशरफ्त आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब दुनिया के किसी एक कोने में हालात ख़राब होते हैं तो दूसरे मुल्क में बैठे एक आम आदमी के सफ़र और उसके बजट पर कितना असर पड़ता है। वेस्ट एशिया की टेंशन ने यहाँ आम लोगों की बचाई हुई रकम को हिलाकर रख दिया। आज तो मुकामी सरकार ने आकर इस हालात को संभाल लिया, लेकिन आलमी क्राइसिस और हमारी जेब के बीच का ये गहरा रिश्ता वाकई फिक्र करने वाली बात है। आज के इस तज्जिये में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आदाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।